प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था 15 अगस्त 2023 को लखपति दीदी भवानी का वोकल फॉर लोकल करने का, उसका इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उसी के हिसाब से इसमें कार्य कर रहा है। और जो हमारी दीदियां यहाँ पर आएंगी, न केवल वो अपने उत्पाद यहाँ पर अपने बेचेंगी, सेल करेंगी, बट वो और उनके लिए लर्निंग सेशंस भी हम ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि वो जब यहाँ पर आएंगी तो वो बहुत कुछ सीख कर जाएं। जो स्वयं सहायता समूहों की दीदियाँ हैं, उनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय 10 करोड़ महिलाओं के साथ दीदियों डेली उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए होगा। उनको एक मार्केटिंग का एक माध्यम और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बनाया गया है। ये मेला डेली रोज़ाना 11 बजे से रात को 9:30 बजे तक के लिए होगा। और इसमें साथ में हर तरह की प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ, और जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जो हरियाणा राज्य आजीविका मिशन है, उनके सहयोग के साथ हम इस मेले को एक अलग सिरे पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे यह विनम्र निवेदन है कि आप सब अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ यहाँ पर आइए और न केवल इंडिया फूड कोर्ट में जो हमारे लोकल क्विजीन्स हैं उनका आनंद लीजिए, बल्कि हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स का खरीदारी कीजिए और दीदियों को लखपति दीदी बनाने में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का सहयोग कीजिए। इस बार पिछली बार की तुलना में इस बार क्या अलग होगा जो सबको? जी, इस बार हमने अपने जितने स्टॉल्स हैं उसमें प्लान बनाया गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो कन्वर्जेंस का अप्रोच है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, उसको लेकर आएंगे, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय जिन भी सारे मंत्रालयों के साथ काम कर रहा है वो अपने कामों के बारे में लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। एक नई चीज़ है लर्निंग पे, न केवल पैकेजिंग के बारे में, ब्रांड डील्स के बारे में, एक्सपोर्ट कैसे करने अपने प्रोडक्ट्स उनके बारे में, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, ई सरस को कैसे यूज़ करना है, ONDC पे अपने प्रोडक्ट्स कैसे लाने हैं, उन सबको बताने के लिए हमने जगह जगह पर मदर केयर रूम भी इस बार लगाए हैं, जहां पर हमारी दीदियां जो हैं वो उनकी तरफ से हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। अभी रिसेंटली जब इलेक्शंस थे उसमें भी हमने RWS से सहयोग लिया था और बहुत अच्छी जगह, कई जगह हमने देखा कि RWS की कोऑपरेशन से बहुत अच्छी मात्रा में अच्छा वोटर टर्नआउट रहा। इसी प्रकार जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो RWS ने हमें सहयोग दिया है। आज भी हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि RWS अपने एरिया, अपने जो सोसाइटीज़ हैं उनमें लोगों को जागरूक भी करें और उन लोगों को जोड़ें। जो भी पब्लिसिटी मटेरियल होगी हम RWS के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएंगे सोसाइटीज़ में। और अगर RWS की तरफ से कोई सुझाव आते हैं कि किस प्रकार से इसको और कामयाब बनाया जा सकता है मेले को, उस पर हम एक्ट करेंगे। थैंक यू। ग्रीन पटाखों के लिए BNS की धारा 163, जो कि पहले CRPC की धारा 144 होती थी, उसमें ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं। और जैसा कि NGT की डायरेक्शन समय समय पर रही हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शंस आई हैं, तो एक तो पटाखों की बिक्री भी, उनका प्रोडक्शन भी, उनका स्टोरेज भी और उनका इस्तेमाल भी, सारी चीज़ें बैन कर दी गई हैं। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही अलाउड रहेंगे, वो भी स्पेसिफिक डेट्स तय की गई हैं कि जैसे दिवाली का दिन है तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में, या गुरु पर्व का दिन है या क्रिसमस का दिन है, उस समय रात के टाइम पे वो चला सकते हैं लोग। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने देखा है कि अक्टूबर नवंबर आते आते एयर क्वालिटी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होती है और हमारा जो AQI इंडेक्स है वो बहुत खतरे के लेवल से भी बाहर चला जाता है। और ग्रैप, जिसको हम कहते थे, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस चीज़ों पे लगते हैं, चाहे वो DG-SET हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो इवन ट्रांसपोर्ट हो। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई व्यवस्था बने, तो इस समय हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। इसीलिए जो पटाखे हैं उनकी इस्तेमाल, सेल, प्रोडक्शन बैन किया गया है और इसीलिए ग्रीन पटाखों के लिए भी टाइमलाइंस रिस्ट्रिक्शन की गई है कि इस प्रकार से वो चलाई जाए। सर, कोई देखा जाता है कि अवैध बार हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो रेगुलर बेसिस पे इसको चेक करते रहें और उसकी हम सीज भी करेंगे। और चूँकि अब धारा 144 यानी BNS की धारा 163 लगा दी गई है, तो उसमें जो प्यूनिटिव प्रोविजन है वो सीधा FIR है। तो कोई भी इसकी वायलेशन करता हुआ पाया गया तो हम उस पर डेफिनेटली FIR दर्ज करेंगे।